पहचान। टांग शिंगवे है ना? मैं तुम्हारी हाई स्कूल क्लासमेट हूँ टांगलिंग। टांगलिंग? गरीब आदमी पूरी जिंदगी गरीब ही रहता है। तुम्हारे घर वाले शायद आज भी मछली बेचते होंगे ना? मेरा परिवार मछली नहीं बेचता है। मेरे परिवार की शुरुआत तो जहाजों के राजा से हुई। मछुआरे कैसे बने? मैं तुमसे ये फालतू बकवास नहीं करना चाहती हूँ। ये बात आज के लिए यही खत्म करती हूँ। बहुत हुआ। इस किताब की अपनी एक सुनहरी जगह है। इस किताब में ज्ञान रोइयों के लिए प्यार है। किताबें ज्ञान का समुंदर होती हैं। हमें इसे महत्व देना चाहिए। मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। टैंक ग्रुप की बेटी आज हमारे डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करने आ रही है। आप इतना चौंकिए मत और टैंक फैमिली की बेटी का ध्यान रखिएगा। जो भी मिस टैंक को नाखुश करेगा वो यहाँ से जा सकता है। वो टैंक फैमिली सबसे अमीर है। भगवान, वो 100 बिलियन जितना बड़ा है। कैसे वो बिना घमंड के हमारी कंपनी में इंटर्नशिप करने आ रही है? सोचते हैं अमीर लोग हम पता लगा लेंगे, लेकिन ये हमारे लिए एक मौका है। अगर हम उनके साथ अच्छा रिश्ता बना ले, क्या भविष्य में वो फायदेमंद नहीं होगा? ये हरमिस का बैग लेके चल रही है। ये टैंक फैमिली की सबसे बड़ी बेटी होगी। आप टैंक फैमिली की बेटी हैं? हम आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। आपका हमारे डिपार्टमेंट में स्वागत है। मिस, मेरा नाम विवी है। आपको कभी भी कुछ चाहिए तो मुझे बताइएगा। मुझसे विनम्र मत बनिए। मिस, मैं आपके लिए आपका बैग पकड़ लेती हूँ। स्वागत है मिस। आपको कॉफी पीनी है या जूस? मैं आपके लिए ले आऊंगी। मिस टैंग, ये सब बेवकूफ हैं। ये मुझे टैंग परिवार की बेटी समझ रहे हैं। मैंने सुना है कि वो विदेश ही रही है। फिर ये कैसे हो सकता है? और छोटी कंपनी में इंटर्नशिप क्यों? लेकिन ठीक है, जब तक मैं टैंग फैमिली की बेटी बनने का नाटक कर सकती हूँ, प्रमोशन और रेजेस का बिना जिक्र किए इस कंपनी में टॉप तक पहुँच सकती हूँ। मैं इस बार समझने के लिए बुनियादी स्तर पर आई हूँ, तो आपको मेरी पहचान छुपानी होगी। कीप इट सीक्रेट। आप परेशान मत होइए मिस, हमारे मुँह बंद रहेंगे। आप अब से यहाँ रहेंगी। इसे अपने घर जैसा ही समझिए। आप सब मुझे लेडी का करना बुलाएं। अगर लोगों ने ये सुन लिया तो मेरी पहचान सबको पता चल जाएगी। आप मुझे शिंजू बुला सकते हैं। जी जी जी, हम समझ गए। शिंजू बहुत सुलभ इंसान है। मतलब वो टैंक ग्रुप की बेटी है और कोई दिखावा नहीं है। आपकी बहुत मेहरबानी है। स्टार मून। मिस, क्या शिंगवे के पिता सफाई कर्मचारी नहीं? ये कब इतनी अमीर बन गई? स्टार मून, मुझे नहीं पता था कि मेरे अंकल और आंटी ने बिजनेस चेंज कर लिया। आप कौन? मैं नई इंटर्न हूँ टांगलिंग। कृपया मेरा ध्यान रखिएगा। सीरियसली, तुम भी यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई हो? मुझे लगा नई सफाई कर्मचारी। स्टार मून, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? मैंने जूनियर हाई स्कूल में इसको देखा था। सुना था इसके दादाजी मछली बेचते हैं। फिर ये स्कूल से निकल गई। उसके बाद नहीं पता। मुझे लगता है ये भी मछली बेचती होगी। मैंने ऐसा कहा? कुत्ते जैसा शरीर। ये हमारे बराबर नहीं। इसे अकेले छोड़ देते हैं। इसने तो पूरी पढ़ाई भी नहीं की। मुझे लगता है कंपनी में गलत तरीके से आई है। मैं प्रिंसटन बिजनेस स्कूल में ग्रेजुएशन में हाई परफॉर्मर रही हूँ। कुछ लोग मेरी बराबरी नहीं कर प्रिंसटन सकते। स्कूल ऑफ बिजनेस, मैंने भी वहाँ से स्नातक किया है। इसकी बातें सुनो, पृथ्वी का कुत्ता भी सोचेगा कि मैं प्रिंसटन गया हूँ। ये सपनों में वहाँ गई होगी। तुमने खुद को बेच दिया होगा। तुम ट्यूशन फी नहीं भर पाई है ना? फिर भी विदेश में पढ़ाई। ठीक है। ऐसे गंदे कुत्तों के बारे में बात करना बेवकूफी है। जुबान की बर्बादी। तुम छे। स्टार मून, ये एक लिमिटेड एडिशन बैग है। मुझे भी ये बैग काफी टाइम से खरीदना था। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ नहीं, ये बहुत छोटी चीज है। अगर तुम्हें पसंद आया तो कोई बात नहीं। पसंद है? ये बैग अभी भी एक शो पीस है। वो कैसे सब बैचेस में ले सकती है? टैंगलिंग, तुम्हारे पास सबके लिए किस तरह का गिफ्ट है? निकालो, देखते हैं। सॉरी, ये मेरी पहली इंटर्नशिप है। मुझे नहीं पता सबके लिए गिफ्ट कैसे प्रिपेयर करूं। क्यों नहीं मैं सबको मिल्क टी पे बुलाऊं? मुझे इसके साथ बाहर जाने में बहुत शर्म आएगी। हम नहीं जा रहे। क्या हम तुम्हारा कप ऑफ मिल्क टी मिस कर रहे हैं? तुम फिर भी पैसे रख लो और अपनी गरीब जिंदगी जी लो। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे जैसे लोग भी सिंगवे के पास कैसे हो सकते हैं क्लासमेट बनके? ये इनके लिए शर्म की बात है। ठीक है, उसके बारे में बात मत करो। आखिरकार ऐसे लोगों पे मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करती। तुम काम पर इलेक्ट्रिक कार से आती हो, ये ज्यादा बुरा नहीं है। मेरा इलेक्ट्रिक बाइक पर राइड करना क्या गलत है? क्या तुम सब ड्राइव करते हो? हम इलेक्ट्रिक बाइक्स नहीं चलाते। मुझे तो पर्सनल डिपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता। क्या खाएं?
मैंने तुम्हें गरीब बोला है, महसूस करो तुम गरीब हो। टैंगलिंग, एक गरीब इंसान ही होता है। ये गरीबी खानदानी होती है। तुम बस हकीकत को पहचानो, जिद छोड़ वही दो। है, अगर तुम गरीब हो तो तुम्हें ईमानदार नहीं होना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाती हो? तुम बहुत ज्यादा फेंकती हो। ठीक है, ऐसे गरीब इंसान से बात मत करो। चलो। क्या तुम ठीक हो? हाँ, थैंक यू। वो लोग बदतमीज हैं, तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस मेहनत करो। हाँ, समझ गई। मुझे 1000 बार अपमानित होने दो, मेरा असली इरादा कभी नहीं बदलेगा। भाई, मैंने तुम्हें सब बता दिया था। मुझसे कंपनी में मिलने मत आना। ये तेरे लिए गिफ्ट है, मैं इसे विला से निकाल के लेके आया हूँ। ये नया है, तुम्हारी पसंद अच्छी है। आगे से मुझे पुराना पैसा मत देना। आज बिल्कुल पैसे नहीं मेरे पास। हाँ ठीक है, तुम लड़कियों को तो ये पसंद है। अगली बार से मैं फोटो ले आऊंगा, तुम चूज कर सकती हो। बहुत अच्छा। पर वैसे क्या ये टैंग फैमिली को पता चलेगा? नहीं, फिक्र मत करो, टांग फैमिली की बेटी अभी अब्रॉड है। अमीर कपल भी शहर के बाहर मीटिंग्स में है। घर मुझे संभालने के लिए दिया गया है। अच्छा है, मैं अब चिंता नहीं करूंगी। वैसे वीकेंड के 2 दिन बाद मैं अपने कलीग्स को मेंशन दिखाने जा रही हूँ। तुम मेरे लिए अरेंज कर सकते हो ना? हाँ। जब तक मेरी बेटी होने की पहचान कंफर्म ना हो जाए, समय आने पर तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। कोई भी अमीर परिवार में शादी नहीं करता। हाँ बिल्कुल। क्या बकवास है, इतने सारे लोगों को तुम्हारे लिए वेट करना पड़ा। तुम्हारा इलेक्ट्रिक डोम की ट्रैफिक में तो नहीं अटका था? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या ये अग्री टाइम नहीं है? मैं टाइम पर पहुंच गई हूँ। हाँ, हम अभी आए हैं। तुम्हें क्या हो गया है? सुसु उसकी पहचान समझ गया है। गलत साइड मत चुनो। ये गरीब भूत है। इस विला में असली में एक छोटी इलेक्ट्रिक डोंकी चलाती है। तुम्हारे साथ कॉलीग होने में शर्म आती है। क्या वॉशिंगटन मेंशन में कोई रूल है कि तुम इलेक्ट्रिक डोंकी पे नहीं आ सकते? अगर नहीं तो अपने लिए एक्सक्यूजेस मत बनाओ। एक्सक्यूजेस एक इन्फेक्शन तुम है। मुझसे कैसी बात कर रही हो? सुसु, चलो। मैं अपने दरवाजे के पास पहुंच गई। ये लोग मेरे घर तक नहीं पहुंच सकते। पहले पासवर्ड चेंज करती हूँ। वाह, टैंक ग्रुप की बेटी होने का फायदा है। दरवाजा भी कितना रॉयल लग रहा है। सुना है 1 से 1 बिलियन से ज्यादा का है। 1 बिलियन से ज्यादा? मैं तो इसके बाथरूम का भी खर्च 3 जन्म में नहीं उठा सकती। ये तो सिर्फ मेरे कई प्रॉपर्टीज में से एक है, कुछ खास नहीं है। अंदर चलो मेरे साथ। शिंगवे, ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम अपना पासवर्ड कैसे भूल गई? जिंगवे, क्या हो रहा है? फिर से गलत पासवर्ड डाल दिया? ये इसलिए क्योंकि मैं अभी अभी घर वापस आई हूँ। घर भी अभी नया खरीदा है। यूजुअली हाउस कीपर सब हैंडल करता है। मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो हाउस कीपर ही गेट खोलता है। मैं उसको कॉल करती हूँ। अरे शिंगवे, तुम फिंगरप्रिंट क्यों नहीं यूज करती? फिंगरप्रिंट ज्यादा कन्वीनियंट है। तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, तुम्हें क्या हो गया है? ये शिंचो का घर है, क्या तुम्हें पासवर्ड पता है? मैं सिर्फ पासवर्ड नहीं जानती, मेरे पास फिंगरप्रिंट भी है। मैं सिर्फ पासवर्ड नहीं जानती, मेरे पास फिंगरप्रिंट भी है। तुम अपने फिंगरप्रिंट से कैसे अनलॉक कर सकती हो? ये तो शिंचो का घर है ना? हाँ, सही है। तो फिर मिस शियानजिन खुद क्यों नहीं खोल पाई और मैं कैसे खोल पाई? है ना टांग उसकी शिंगवे? माँ पहले हमारे घर में सफाई करती थी। आधे महीने काम किया और फिर हटा दिया गया, तभी फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड किया होगा। टैंगलिंग, तुम्हारे घर वाले ना सिर्फ गरीब हैं, बल्कि हाथ की सफाई भी जानते हैं। चुपके से फिंगरप्रिंट सेव किया था ताकि कुछ चुरा सके। किसने बोला चोरी करने वाले? अगर चोरी नहीं की तो तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स कैसे आए? अगर ये घर मेरा निकला तो क्या विश्वास करोगे? सुन रहे हो सब? फिर से सपने देख रही है। मुझे लगता है गरीबी में पागल हो गई है। रोज सपने देखती है कि ये जिंगवे है। छोड़ो, अब बात मत बढ़ाओ। वही, क्योंकि उसके हाथ गंदे हैं। किसको बोला गंदा? मैं नहीं मानूंगी।
ठीक है, अब ज्यादा बकवास मत करो, अंदर चलो। मैं टैंगलिंग, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। टांग शिंगवे, देखते हैं तुम अब क्या बहाना बनाती हो। वाह, अरे अरे देखो, अरे ये क्या है? अरे ये क्या है? अरे ये क्या है? अरे उधर देखो। तुम टॉप लग्जरी हाउस। अगर स्टार मून नहीं होती तो मैं जिंदगी में ऐसी जगह नहीं आ पाती। सच में अमीर आदमी का घर है। बाद में हमें स्टार मून का सपोर्ट चाहिए। हमारी कंपनी का ध्यान रखना। कहाँ, मैनेजर को ही कहना पड़ेगा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। सिंगवे, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? सबसे अमीर कपल दिखाई नहीं दिए। मेरे पेरेंट्स यूजुअली बहुत बिजी होते हैं, इसलिए घर में कम दिखते हैं। मैंने तो सोचा था आज रिचेस्ट मैन और उनकी वाइफ से मिलने का मौका मिलेगा। पुराने डायरेक्टर से ही मिल लेते। कोई नहीं, आगे चल के फिर मिलने का मौका मिलेगा। बहुत से मौके आएंगे। क्या बात है, मैं तो पक्का आऊंगी। जरूर आना। मेरा बहुत जल्द प्रमोशन होने वाला है। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा। भाई क्या कर रहे हो? फोन क्यों नहीं मैं उठा टॉयलेट रहे? में था, वहाँ फोन नहीं लेके गया। थोड़ी देर पहले तो भांडा ही फूट जाता। अब ठीक अच्छे है। से बर्ताव करना। मैं तो यहाँ का कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं टांग मिंग हूँ, एल्डर्स मेस का हाउसकीपर। हाउसकीपर बाद में सारे फिंगरप्रिंट्स डिलीट कर देगा। आखिर ये मेरा ही घर है। मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरा चुपके से बिल्कुल, ये सब fingerprints ले। एल्डर्स मेस के कहने पर हो रहा है। वैसे ये हाउसकीपर तो टांग शिंगवे जैसा दिख रहा है, खासकर आंखों से। चैम्बरलेन, तुम कब आए टांग फैमिली में? टैंगलिंग तो काफी सालों से यहाँ है। वो मेरे दादाजी का भरोसा है। टैंगलिंग, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तुम तो काफी क्लोज हो रही हो। कहीं तुम मेरी फैमिली में नौकरी करना तो नहीं चाहती? शायद ऐसा ही कुछ है। अपनी माँ का काम संभालना चाहती है। दिल से तुम्हें पता होना चाहिए, सबसे अमीर आदमी को सफाई बहुत पसंद है, और जो चीज तुम्हारे हाथ में है वो मेरी माँ का सबसे प्यारा खजाना है। तुम इसे इधर रख दो। मुझे पता है तुम नए आए हो, अगर नए नहीं होते तो फिर अंधे हो। टैंगलिंग, बस करो। नौकरी के लिए मेरे घर आने के चक्कर में तुमने तो पूरा होमवर्क कर लिया है। सिंगयू ने तो मेहरबानी की तुम्हें ये सब दिखाने के लिए, और तुम हो कि उसकी इज्जत ही नहीं करती। तुम गंवार बिच, मुझे धक्का कैसे मारा? ये खुद ही गिरी थी। टैंगलिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये मेरी माँ को सबसे प्यारा था और तुमने उसे तोड़ दिया। क्या देखा तुमने? वो खुद गिर गई थी। मुझसे बहस मत करो। अभी अभी तुमने मुझे मारा था, अभी भी मुझे ही दोष दे रही हो। हाँ मैंने देखा था, तुम्हारी वजह से वीवी गिर गई। मैंने भी देखा, तुमने जानबूझ के किया। ये पोर्सलीन मैडम का फेवरेट था। कहा जाता है इसकी कीमत 50 मिलियन है। 50 मिलियन कीमत? टांगलिंग, तुमने क्या किया? ऐसे काम करोगे तो सबको मुसीबत में डालोगे। तुमसे तो मैं वापस जाके निपटूंगा। टैंगलिंग, आज तो तुमने हद कर दी। इसका हिसाब तुम्हें भरना पड़ेगा। सिर्फ पैसा भरना काफी नहीं है, तुम्हें घुटनों पे बैठ के शिंजू से माफी मांगनी पड़ेगी। मुझे घुटने पे बैठ के माफी मांगने को कह रही हो? तुम पागल तो नहीं हो? हाँ मैंने देखा था, तुम्हारी वजह से वीवी गिर गई। हाँ, इस पोर्सलेन का पैसा तुम भरो, फिर घुटनों पे बैठ के माफी मांगो। तब मैं अपनी माँ से बात करने का सोचूंगी और शायद तुम्हारी जान छोड़ दे। अभी तो क्लियरली वीवी खुद गिर गई थी। सोसो चुप हो जाओ, संभाल के। गलत साइड मत ले लेना, वरना नौकरी गई समझो। टैंगलिंग, मुझे मेरी माँ से बात करने पे मजबूर मत करो, फिर तो तुम्हारी बड़ी बुरी हालत होगी। मैं तो भरपाई भी नहीं कर सकती। वैसे सबसे अमीर आदमी के घर में सर्वेलेंस है, मॉनिटरिंग चेक करो। अगर प्रूव हो गया कि मैंने तोड़ा है तो तुरंत भर दूंगी। अरे भूल गई कि सर्वेलेंस भी है। सब कुछ अमीर आदमी को दिख जाएगा, फिर सबकी बैंड बजेगी। मैं अपने भाई से कह के क्लीन करवा दूंगी।
सर्वेलेंस तो खराब है। पर कोई बात नहीं, रिचमैन के पास 2 सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं। हर फ्लोर पे कई कैमरास लगे हैं। तुम जैसे छोटे हाउसकीपर के पास एक्सेस नहीं होगा, मिस्टर चैन के पास है, और मेरे पास मिस्टर चैन का कांटेक्ट नंबर है। कौन है वो? जो वास तोड़ा। टैंगलिंग, तुम्हारे पास मैनेजर चैन का नंबर कैसे है? तुम छोटी लड़की फिर से बकवास कर रही हो क्या? बकवास कर रही है? एक बार ट्राई करते हैं। चाहे सच हो या झूठ, अगर ये खबर बाहर गई तो मेरा काम तमाम। छोड़ो, मैं इतनी छोटी बात के लिए अपनी माँ को परेशान नहीं करूँगी। तुम अजीब हो, माफी भी तुम्हें मंगवानी है, घुटनों पे भी तुम्हें बिठवाना है, पर सब कुछ बदल दिया। मैं तो दिल की बड़ी इंसान हूँ। अगर बात बाहर चली गई तो लोग सोचेंगे कि मैं कमजोरों पे जुल्म करती हूँ। जबकि साफ दिख रहा है कि वो चोर है। डर गई कि मैं तुम्हारा सच सबके सामने ले आऊंगी। तांग शिंगवे, तुम डरे नहीं क्या? जिंगवे तो बहुत अमीर है, उसको तुमसे डर क्यों लगेगा? तुम तो बस एक मछली बेचने वाली हो, क्या चीज हो तुम? शिंगवे ने तो तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए था, लेकिन तुम उल्टा अगड़ रही हो। छोड़ो, ऐसे लोगों के लिए झगड़ के क्या फायदा? वैसे भी तुम आज यहाँ विजिट करने आए हो। डॉन बटलर, चलो सबको ले जाके टूर करवाओ। ठीक है, लेकिन तुम्हें रिचेस्ट मैन की वाइफ का पोर्टलैंड तोड़ा है, उनको क्या जवाब देंगे? मिलके कुछ छुपाना चलेगा क्या? क्या बकवास कर रही हो? टैंगलिंग, अब और बर्दाश्त नहीं होता। शिंजू ने तुम्हें छोड़ दिया था और तुम अभी भी तमाशा कर रही हो। शिंजू मैडम की आंखों का तारा है। तुम क्या सोचती हो वो एक पोर्सिलेन के लिए शक करेंगी? टैंगलिंग, तुम्हें तो इज्जत दी गई थी, नहीं तो तुमसे घुटनों पे बैठ के पैसे भरवा लेते। और तुम अभी भी ड्रामा कर रही हो। टैंगलिंग, तुम बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही हो, चली जाओ यहाँ से। ओके, चलो सबके सुन लेते हैं। तुम यहाँ से चली जाओ। तांग शिंगवे, तुम्हें एक्टिंग का नशा हो गया है ना? तुम जैसे नकली लोग इतना अकड़ के कैसे घूम सकते हैं? आज तो आंखें खुल गई होगी तुम्हारी। मैनेजर चैन, किसी ने मेरी माँ का वास तोड़ा है। कैमरा चेक करो, किसने तोड़ा? वैसे भी घर से काफी चीजें गायब हो रही हैं। सब एक साथ चेक करो। टैंगलिंग, यहाँ नाटक करना बंद करो। मैं तो तुमसे पहले ही परेशान हो चुकी हूँ। निकल जाओ यहाँ से। तांग शिंगवे, तुम कितनी आसानी से झूठ बोलती हो। मैंने देखा, अब कैसे बचोगी? बकवास मत करो, तुम मुझसे जेलस हो। बचपन से ही मुझे देखकर जलती हो, हर चीज में मुझसे लड़ती हो, पर कभी जीत नहीं पाई। सुन लो, पिछले जन्म का खेल है सब। तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो ऊपर वाले से पूछ लेना। मैं तुमसे जेलस हूँ? तुम्हारी एक्टिंग से जेलस हूँ, तुम्हारे उठाए हुए बैग से जेलस हूँ। मैं तुम्हारा ड्रामा देख रही हूँ, तुम्हारे जैसे थोड़ी सी पैसे वाली चीजें देखूंगी। तुम और मैं दोनों रिचेस्ट फैमिली के हैं। तुम एक मछली बेचने वाली की बेटी हो। तुम ड्रामा क्वीन हो, एक नाचने वाली जोकर। तुम क्लाउन हो। सिर्फ क्लाउन नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही क्लाउन हो, पूरे सर्कस की जोकर। निकल यहाँ से। टैंगलिंग, अभी भी नहीं गई तो मैं लोगों को बुला के बाहर निकलवा दूंगी। ये मेरा घर है, जो निकलेगा वो तुम निकलोगी। ये मेरा घर है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। रोज दिन भर बैठ के तुम्हारी मोटी चमड़ी होती जा रही है। तो हद कर दी है। चलो चलो जल्दी निकलो, निकल जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। ये बस एक गलतफहमी है। ऐसा मत करिए, मैं हटाता हूँ। हाँ, निकलो यहाँ से। मैनेजर चेन तुरंत आ जाएंगे। अब क्या करना है? कैसे निपटा है इसे? मुझे नहीं पता। अब मैनेजर चेन को पता चलेगा ये सिर्फ पैसा खोना नहीं है, कुछ और भी है। स्टीवर टैंग, क्या हुआ? बात करके भाग गया? कुछ तो गड़बड़ है, हमें भी तो बंगला घुमा दो। मैनेजर चैन को कुछ इम्पोर्टेंट काम था स्टुअर्ट टैंक के साथ, इसलिए वो पहले चले अच्छा, गए। ऐसा है क्या? मैं तो पहले ही कह रहा था। टैंगलिंग मैनेजर चेन को कैसे जानती है? तुम्हें बंगला देखना है? चलो मैं दिखाती हूँ। तुम्हारे पैर के नीचे का फ्लोर 20 मिलियन का है, ये सोफा 30 मिलियन का है। अरे वाह। हाँ, और ऊपर जो चैंडलियर है 70 मिलियन का है। ऊपर जो डायमंड्स लगे हैं वो असली है। ये सिंगवे का घर है, तुम्हें कैसे पता? आजकल इंटरनेट से सब कुछ मिल जाता है, पहले से रिसर्च करके आई होगी। डर लगता है, एक नौकर की इतनी हिम्मत सच में कमाल है। चलो छोड़ो उसे, कुछ लोग सिर्फ अटेंशन लेने के लिए ड्रामा करते हैं। सुना है मिस्टर जो ने यहाँ पास में एक क्लोथिंग स्टोर खोला है, चलो शॉपिंग करते हैं। चलो शॉपिंग करते हैं। पर हमने अभी तक कुछ खाया नहीं है। वैसे भी मैनेजर चैन आने वाले हैं, तुम नहीं मिलना चाहते मिस्टर चैन से? सच में मिस्टर चैन आ रहे हैं? क्या मिस्टर चैन आ रहे हैं? ये तो बहुत अच्छा है। शिंगवे, चलो थोड़ा रुकते हैं।
डिनर का टाइम अभी दूर है, मुझे बस शॉपिंग करनी है। लेकिन मिस्टर शी जो, एक कपड़ों की दुकान, मैंने सुना है एक ड्रेस 30,000 युआन से शुरू वाह होती है। जिन्वे, क्या तुम मुझे एक दे सकती हो? मुझे स्टार और मून्स भी चाहिए। मुझे भी चाहिए। तुम लोग तो सच में कुछ भी बोल देते हो। छोड़ो, मैनेजर चैन आ रहे हैं, उनका आमना सामना नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं तुम लोगों को भेजती हूँ, एक पीस हर एक के लिए। चलो चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। ये ड्रेस तो असल में 1 लाख की है। ये ड्रेस 1.5 लाख की है। ये तो मेरी 1 साल की सैलरी से ज्यादा है। सिंगवे, क्या तुम सच में हमें ये दोगी? बिल्कुल, झिझक मत करो, जो चाहो चूज करो। वाओ! शिंजू, तुम कितनी गॉर्जियस हो। ये फटा हुआ स्कर्ट भी इतना महंगा। अगर पता होता तो मैं कभी इस स्टोर में ना आती। डॉटर, बस इतना ही। मिस डॉटर, बस इतना ही। तुम हर जगह क्यों हो? क्या तुम नाराज हो? ये बुटीक एक हाई एंड स्टोर है। इस कपड़े की कीमत 1 लाख से ज्यादा है। ये जगह तुम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं है। नहीं, तुम अपनी औकात के हिसाब से बात करती हो। तुम्हारा भी यहाँ क्या काम? ये सब तो पुराने सीजन का माल है। शिंगवे, तुम सच में ये सब देना चाहती हो इन्हें? स्टार मून, तुम सच में हमें दोगी? चलो पुराना सीजन ही सही। बिल्कुल नहीं, अभी तो हम आए ही हैं। जो चाहो चूज करो। और भी चीजें हैं। मैं स्टार्स और मून्स का सबसे बड़ा मॉल जानती हूँ। सिंगवे एक अमीर घर की बेटी है, वो एक्सपायर्ड माल क्यों देगी तुम्हें? टैंगलिंग, तुम अब तक वहीं हो, अभी तक निकली नहीं? जो मुफ्त का फायदा उठाते हैं उन्हें निकल जाना चाहिए। मैं बायर हूँ तो मैं क्यों निकलूं? सुसु, आ रही हो? जो पसंद आए ले लो, मैं तुम्हें दूंगी। महंगी है। चलो यहाँ से निकलते हैं। जितना जल्दी हो सके निकल लो, वरना पेमेंट टाइम पे बैलेंस कम निकला तो शर्म से डूब जाओगी। कितनी बेइज्जती होगी। उसकी चिंता मत करो, अगर पैसा खत्म हुआ तो अपने पापा से ले लेगी। वैसे भी तुम्हारे पापा तो मछली बेचते हैं, उनके पास पैसे थोड़ी हैं। फिक्र मत करो, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं होते। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हारे घर वाले तो मछली बेचते हैं, पैसे कहाँ से आ गए? मैडम क्लर्क, मैडम ये क्लर्क, गरीब भूत यहाँ आ गई है। इससे तो हमारी क्लास गिर गई है। इसे जल्दी निकालते क्यों ये नहीं? सही नहीं लगता। ये भी हमारी गेस्ट है। ये आपकी गेस्ट है? डाउन की बेटी? ये तो टैंग फैमिली की बड़ी बेटी है। टैंक फैमिली की बड़ी बेटी? मुझे तो टार्जन का भी नहीं पता। मैं थोड़ा लेजी हो गई थी। आपको क्या चाहिए? मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको खुश करने की। ये गरीब भूत यहाँ आ गई है। पूरी हवा में मछली की बदबू है। मिस फिक्र मत कीजिए, मैं अभी इसे बाहर निकालती हूँ। हमारे स्टोर ओनर लग्जरी कस्टमाइजेशन करते हैं। तुम जिससे गरीब अफोर्ड नहीं कर सकते, निकल जाओ यहाँ से। दूसरे गेस्ट को अफेक्ट मत करो। तुम्हारी आंखों में दिक्कत है क्या? सिर्फ देख के ही बोल दिया अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम फैशन इंडस्ट्री की हो, फिर भी इतनी बेइज्जती। जरा बताओ मैंने क्या पहना है? कौन पहचानेगा? जो तुमने पहना है वो तो फटा हुआ सा लग रहा है। अगर अफोर्ड नहीं कर सकती तो यहाँ बेकार खड़ी मत रहो। किसने कहा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती? ये वाला और ये भी और ये भी और भी चाहिए। बाकी सब मेरी और सुसु की साइज के हिसाब से पैक कर दो। एक एक करके पैक करो। इन सब का टोटल 7 लाख क्यों होता है? क्या तुम श्योर हो तुम्हें खरीदना है? ऑफ कोर्स श्योर है, पर अपने सपने में। टैंगलिंग, बाद में कार्ड में पैसा ना निकले तो कितनी शर्म आएगी। तुम्हें कार्ड स्वाइप करने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक सेविंग्स कार्ड है जो जिनलिंग में ब्रेक कर गया था। उसका मैक्स लिमिट 2 लाख था। टैंगलिंग तो पूरी एक्टिंग करती है, लगता है बहुत गरीब है। प्रॉपर प्रॉप्स भी अफोर्ड नहीं कर सकती। टैंगलिंग, मैं तुम्हें बाहर देख लूंगी। मत कहना कि तुम मुझे जानती हो। डर लगता है कि लोग ये ना कहे कि मैं एक स्कैमर के साथ काम करती हूँ। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? इस झूठी को तुरंत बाहर क्यों नहीं निकाल रही हो? मुझे लगा कोई बड़ी अमीर इंसान है, पर निकली एक फ्रॉड। देख नहीं सकती ये जगह क्या है? हमारे स्टोर में आके फ्रॉड करने की हिम्मत! निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें शॉशो ने सिखाया ना कि ये तरीका है एक कस्टमर से बात करने का। तुम्हें कैसे पता हमारे मिस्टर जो का नाम? पहले से ही पता किया होगा। ऐसे शो ऑफ लोग हर अमीर आदमी के बारे में जानकारी कलेक्ट करते ही हैं। देखो, स्टार्स और मून फिर से मिलते हैं। लोगों के बीच का गैप सच में बड़ा होता है। अफोर्ड नहीं कर सकती तो निकल जाओ। मेरे बिजनेस में परेशानी मत डालो। कार्ड में पैसे हैं या नहीं ये तो स्वाइप करके पता चल जाएगा। एक्टिंग करने का बड़ा शौक है एक्टिंग तुम्हें। ही है क्या? पेमेंट के बाद सबको पता चल जाएगा। $7 लाख युआन?
मैंने ही भरा है। टैंगलिंग तो एक गरीब लड़की है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये मशीन ही खराब होगी। ऐसे ही कपड़े हजारों के होते हैं। डेफिनेटली कार्ड मशीन का इशू है। कार्ड मशीन तो ठीक है, तो फिर टैंगलिंग के पास इतना पैसा कहाँ से आया? क्या वो हिडन रिच लड़की है? इतनी सिंपल सी लड़की और इतने पैसे? हो भी सकता है, शायद मालिक के पापा ने दिए हों। तुम्हारे पापा ने? तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम तो एक घटिया लड़की हो। स्टार मून, इसे देखो। ऐसे लड़की ने ऐसे कपड़े ले लिए? इसे सबक सिखाना जरूरी है। छोड़ो, हमें उस जैसा नहीं बनना। वैसे भी हमें पता चल गया है उसके पास पैसे कहाँ से आए। कहाँ से आए हैं? जरा बताओ तो सही। मैं तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ। हम यहाँ कपड़े लेने आए हैं। चलो कपड़े देखें। पर इस स्टोर के कपड़े मैं ऑलरेडी खरीद चुकी हूँ, सब ले लिया। अब जो बचा है वो शायद मिस टैंग को पसंद भी ना आए। इस स्टोर में एक स्टोर ट्रेजर भी है, पर तुम उसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ये ड्रेस तो कल ही आई थी, एयर से मंगाई है। लग्जरी ड्रेस है, टॉप क्वालिटी सिल्क से बनी हुई। ऊपर जो डायमंड्स हैं, वो सब रियल साउथ अफ्रीकन डायमंड्स हैं, 1 से 3 कैरेट तक। एक इटालियन मास्टर ने हाथों से सिलाई की है। इसकी कीमत है 7 मिलियन यार्न। क्या? मिस टैंग, तुम्हारे पास तो 100 मिलियन पॉकेट मनी होती है महीने की, सिर्फ 70 लाख ही तो है। निकाल नहीं सकती क्या? क्या बकवास कर रही हो? सिर्फ 7 मिलियन की तो है। तुम लोग शिंजू को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। स्टार मून, तो तुमने डिसाइड कर लिया खरीद रही हो ना? बस करो, पैक करो और हमारे मेंशन भेज दो। पेमेंट मेरे डैड के अकाउंट पे। आए सॉरी, मिस टैंग को यही पेमेंट करनी होगी। हमारे स्टोर में उधार अकाउंट अलाउड नहीं है। क्या मतलब है इसका? अपनी कुत्तों वाली आंखें खोल के देख लो। ये सबसे अमीर आदमी की बेटी है। कितने लोगों को ये गिफ्ट चाहिए पर वो नहीं ले पा रहे। ऐसे स्टोर में उधार देना इज्जत की बात है, वो भी सिर्फ इज्जत बचाने के लिए। बदतमीजी मत करो। पर ये हमारे स्टोर का रूल है। रूल्स तो डेड होते हैं लेकिन लोग जिंदा होते हैं। अगर मिस टैंग से पंगा लिया तो भुगतना पड़ेगा। अरे ये नहीं चलेगा। तुम सिर्फ एक क्लर्क हो, इतना ज्यादा बकवास क्यों कर रही हो? पैक करना है तो करो, नहीं तो मैं तुम्हारे बॉस से कहकर निकलवा दूंगी। क्लर्क ने उधार मांग लिया, मुश्किल हो गया। क्या ये है टैंग फैमिली का संस्कार? आज तो मेरी आंखें खुल गई। टैंगलिंग, तुम कैसे बात कर रही हो? जुबान संभालो। सच कह रही हूँ। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? और भी बकवास? पर मारने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बिल्कुल एक्टिंग कर रही हो। असली में तो तुम ही फेक हो। तुम फिर से सपने देख रही हो कि मैं असली बेटी हूँ, है ना? थोड़ा होश में आओ। या थोड़ी सी पैसे वाली हो या सबसे अमीर बेटी, या किसी बुढ़े अमीर की रखेल बनी हो। टैंगलिंग, तुम फिर से नाटक कर रही हो। मैं तुमसे इस बारे में बात भी नहीं करना चाहती, और कुछ बोलूंगी तो और घिन आएगी। मुझे नहीं अरे, चाहिए। तुम कार्ड स्वैप नहीं करती तो हमें कैसे पता चलेगा कि तुम अफोर्ड कर सकती हो या नहीं? मुझे तो ये स्टोर वैसे भी बहुत चीप लगता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर अफोर्ड नहीं कर सकती तो मान लो ना। इतने सारे बहाने क्यों बना रही हो? जिंगवे, तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है। कार्ड स्वाइप करके मुंह बंद करो। ब्रश 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 ब्रश। ये लड़की बिना कॉफिन देखे तो आंसू नहीं बहाती। कार्ड स्वाइप करो और इसका मुंह बंद रुको। कर दो। मिस्टर जो, आप आ गए। मुझे तो आना ही था कि मेरे दोस्त हैं। मेरी गलती थी, मैं अंधी थी, मारने लायक थी। मेरे दिमाग में पानी भर गया था। अगर मुझे पता होता कि आप मिस्टर जो की दोस्त हैं, तो मैं सब कुछ पैक करके भेज देती। मिस, आपके पास तो बहुत कुछ है, मेरी तरह मत बनना। मैंने सर्विलांस से सब कुछ देख लिया है। बहस मत करो, मैं इन सब का हिसाब आराम से चुका दूंगी। मिस्टर जोजू, इस लड़की की बातों में मत आना। वो बहुत गंदी है। पता नहीं किस बुढ़े आदमी ने इसे रखा हुआ है। शिंजू, ये तुम्हारे सामने मारने की हिम्मत करता है। तुम्हें जरूर मेरे लिए इंसाफ करना चाहिए। ये जो ग्रुप का वारिस है। मैं इस बेवकूफ की वजह से उसे नाराज नहीं कर सकती। विवी ने अभी गलती की है। मेरी इज्जत के लिए उसे माफ कर दो। ओह, तुम कोई खास नहीं हो। तुम्हारा क्या हक बनता है बीच में बोलने का? मिस्टर जियाओजो, ये टैंग फैमिली की बेटी है। तुम भूल गए क्या? तो ये अंकल टैंग की बेटी है। अच्छा, ठीक है, वो टैंग ग्रुप की बेटी है। कोई सड़क छाप नहीं है। किसी के जैसे मुंह पे इंसान का चेहरा लगाने से रिश्ता नहीं बन जाता। मैं अपना स्टोर का बिजनेस खुद के लिए खोलता हूँ। चाहे अंकल टैंग भी आए, आज का बिल तो भरना ही पड़ेगा।
जोजो का क्या चक्कर है? जब वो सबसे अमीर इंसान है तब भी इज्जत नहीं देता। अबे शाओशो, वो एक बेटी है, पैसे देने से कैसे मना कर सकती है? अगर ये बात फैल गई तो बड़ी शर्म की बात होगी। फिर बोलेगी कि उधार लिया और पैसे नहीं दिए। फिर ऐसी लड़की का क्या स्टेटस बनेगा? लोग तो सोचेंगे वो कोई फ्रॉड है। अच्छा हुआ मैं जब निकली तब इनसे 100 मिलियन का उधार ले लिया, वरना नुकसान हो फ्रॉड है ये। जाता। कार्ड स्वाइप करो, इसमें 100 मिलियन है। मुझे पता था हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। 100 मिलियन। तुम्हारी हिम्मत कैसे? आज तुम मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे तो यहाँ से जाने का सपना छोड़ दो। ओहो, तुम कितनी बुरी लग रही हो और मोटी भी। तुम अगर ये खरीद भी लो तब भी ये तुम्हारे अंदर फिट नहीं होगा। लिंगलिंग का फिगर तो कितना अच्छा है, ये ड्रेस इसमें परफेक्ट लगेगी। तुम्हारा एक शब्द ही काफी है, मैं ये ड्रेस खरीद लूंगी। तुम उसे बेचना चाहते हो? मिस्टर जो, ढंग से सोच लो। बकवास मत करो तुम। मिस्टर जाओ, इस लड़की के जाल में मत फंसना। इसका घर तो मछली बेचने वालों का है, महंगे कपड़े कैसे खरीदेगी? फिर भी पैसे नहीं है इसलिए मजबूर इसे दे दिया। अरे रुक जाओ, तुम ही अपना दाम बताओ। मैं कुछ लोगों की तरह फ्री के माल नहीं चाहती। इतने महंगे कपड़े चाहिए किस लिए? दे दो उसे, मैं नहीं मानूंगी। मैं अपनी चीजें जिसे देना चाहूँ दूंगा, मुझे उसके लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। वैसे तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं दाम रखूंगी, तुम खरीद लो। दोस्ती अपनी जगह है। फिर भी पैसे नहीं है इसलिए मजबूर इसे दे दिया। $1। वैसे भी कितनी अच्छी बात है, मेरे पास भी $1 था। $1? शाओजो, मुझे भी $1 में बेच दो। मुझे बेच दो। अरे, मुझे अरे बेच बाजू दो। हटो। मुझे बेच दो। मुझे बेच दो। सच में। मैं कितना गुस्सा हूँ। वो गरीब लड़की जोजो के साथ चिपक गई। अब मैं समझी क्यों इतना कॉन्फिडेंट है। शिंचू ने अभी तक हमारे लिए कुछ क्यों नहीं बोला? मेरा चेहरा अभी भी दर्द कर रहा है। चाहे जाओ जू जाओ ग्रुप का वारिस हो, तुम तो सबसे अमीर हो। मैं उससे नहीं डरती। अगर नहीं डरती तो जवाब क्यों नहीं दिया? शाओ जू तो तुम्हारे साथ बचपन से बड़ा हुआ है, रिश्ता अच्छा होना चाहिए था, पर वो तो तुमसे नफरत करता है। सच में? हाँ, क्योंकि हम कभी भी अच्छे टर्म्स पे नहीं थे। बचपन से वो मेरी स्कूल परफॉर्मेंस से जलता था। दोनों घर के रिलेशंस अच्छे थे, पर मेरा उससे रिश्ता कभी अच्छा नहीं था। उसके माँ बाप हमेशा मुझे उसका रोल मॉडल बनाते थे, इसलिए वो मुझसे नफरत करता था और जब भी मौका मिलता मुझे नुकसान पहुँचाता। मैं अब आदत डाल चुकी हूँ। समझ गई? मुझे लगता है ये सब टैंगलिंग का काम है। मैंने देखा उन दोनों को छुपकर बात करते हुए। शिंगेओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। भाई भाई, किसने तुम्हें ऐसा ये मारा? सब तुम्हारी वजह से हुआ। ना तुम वहाँ आती और ना मैं तुम्हारी मदद करता तो मैनेजर चैन से पिटाई नहीं होती, जॉब भी गई। नौकरी चली गई? हाँ। अब कपड़े और बैग्स का क्या होगा? तुम्हें अभी भी कपड़ों और बैग्स के बारे में पड़ी है? मैं कह रहा हूँ मिस्टर चैन ने कह दिया है कि सारा सामान वापस करो, वो भी 3 दिन में। 3 दिन में सब कुछ वापस करना होगा वरना हमारी टांगे तोड़ देंगे। पर चीजें तो बहुत सारी हैं। जो भी है कुछ डिस्काउंट कर लेना, और वो क्रिस्टल का शो पीस भी, वो तो कंपनी के पैसे का था। नहीं, ऐसे तो मेरी असली पहचान सामने आ जाएगी। प्रमोशन और सैलरी बढ़ने का सपना और अमीर घर में शादी, सब घर। अरे भाड़ में गया तुम्हारा यार, टांग स्वैग की तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम अभी भी ये सब सोच रही हो? मैं तुम्हारी प्यारी बहन हूँ, थोड़ा प्यार से बात करो। उसको कार्ड दे दो, इसमें 50 मिलियन है। ठीक है, इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हें क्या करना है, बस कार्ड स्वाइप करो। टैंग लिंक, रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। टैंगमिंग, मैंने उसको निकाल दिया है, वो अब वहाँ नहीं रहेगा। पर मैं फिर भी तुम्हारे साथ कंपनी जाना चाहता हूँ। नहीं, मैं अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं करना चाहती। वो लोग हद पार कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई बुली करे। चिंता मत करो, मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। ठीक है, तो फिर तुम मुझे कॉल करना अगर कुछ भी गलत होता है तो। मैं सबक सिखा दूंगा उनको। ठीक है, समझ गई। चलो अब मैं चलती हूँ। जी। अच्छा है, टैंगलिंग सिर्फ जोजो के करीब नहीं जा रही, बल्कि एक बूढ़े आदमी के साथ भी जुड़ी हुई है। बहुत बेशरम है। देखना, मैं सबको इसका असली चेहरा दिखाने वाली हूँ। मैंने सच में नहीं सोचा था कि वो ऐसे निकलेगी।
लोगों के चेहरे पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हम तो सीधे साधे लोग हैं, कैसे सोच लेते हैं ऐसा कुछ। तुमने देखा ना कल कैसे कार्ड स्वाइप कर रही थी? अगर अपना पैसा नहीं हो तो दुख थोड़ी होता है। कितनी घटिया और मतलबी लड़की है।